हाय एवरीवन, जो देखो ये जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का वीडियो क्लास 8 का। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए सीखेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट सीखेंगे। मेनली हम लोग का फोकस जो रहेगा वो क्वेश्चन पे ही रहेगा। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या करता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर n जो n इज इक्वल टू एम स्क्वायर के बराबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर जो n है वो m स्क्वायर के बराबर हो, ये तो बुक का थ्योरी कहता है। तो अगर ये एम स्क्वायर क्या होगा, देखो टू मतलब क्या, टू मतलब किसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना, किसी भी नंबर को। जैसे कि अगर m के ऊपर तुम्हारा टू वैल्यू है तो टू मतलब हो जाएगा m इंटू एम। देखो टू मतलब क्या होता है, दो, और दो के नीचे क्या है, m। तो पावर नीचे जो तुम्हारा वैल्यू रहेगा तुम उसको दो बार मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे थ्री रहता तो हम लोग इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, समझ रहे हो, हम लोग इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो कहता है कि n जो है वो एक ऐसा नंबर है, n जो है वो एक ऐसा नंबर है, वो n जो एक ऑप्टेंड नंबर है। किसी नंबर के दो बार मल्टीप्लिकेशन होने से जो नंबर ऑप्टेंड हुआ वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। इसमें जो n है वो तुम परफेक्ट स्क्वायर कहोगे। तो देखो क्या कहते हैं, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो, ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 25, अब बतलाओ कि 25 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। है, क्यों, आपकी रीज़न क्या है इसके पीछे, 25 परफेक्ट स्क्वायर क्यों है। तो देखो क्यों है कि 5 इंटू 5, ये जो है 5 इंटू 5 के मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेंड हुआ तुम्हारा नंबर है। हम क्या बोल रहे थे, n जो है वो एक ऐसा ऑब्टेंड नंबर है जो कि दो सिमिलर नंबर के मल्टीप्लिकेशन होने से जो नंबर ऑब्टेंड होता है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो 25 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब बात आती है कि 3 क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, 3 क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारा थ्योरी क्या कहता है, थ्योरी ये कहता है कि दो सिमिलर नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन होने से जो ऑब्टेंड हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। तो अब एक क्वेश्चन आता है 225, तो कहता है इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो। आखिर क्या क्वेश्चन है ना, इस अच्छा हाँ सॉरी, क्या 225 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या 225 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 225 ए परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क। और कहते हैं फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज 25, और वो एक नंबर निकालो जिसका ये 225 स्क्वायर है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सीखना होगा। 225 लो, तो ये कितने टाइम्स 225 तुम्हारा कट सकता है, 5 टाइम्स, तो 5 4 45। अब हम कैसे डिवाइड किए वो देखो, रेशनल नंबर के वीडियो में हम बतलाए हैं कि एलसीएम कैसे होता है, तुम लोग देख लेना। रेशनल नंबर, हाँ रेशनल नंबर, ठीक है। देखो डिवाइड 5 5 चौके 20, 4 टाइम्स 2 उतरेगा। देखो सबसे पहले 2 डिजिट्स का लगाए हम लोग, तो फिर 20 कटेगा। देखो 20 से लग गया तो फिर 20 में से 2 बच रहा है तो वो नीचे उतर जाएगा, और उसके बगल वाला जो एक नंबर होता है वो उतर जाता है, तो वो उतर जाएगा, तो 45। तो हम वो लिख दिए 45। अब 5 को टेबल तो आता है, तो क्या होगा, 5 टाइम्स फिर से लगेगा, 5 में 45, 3 गुने 3 और 3 गुने 3, ठीक है। अब 225 को तुम लिख दो ऐसे, 225 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3, 225 को हम लोग ऐसे लिख दिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या बोले थे कि
वैसा नंबर ढूंढो जो एक तरीके का हो, मतलब कि 5 तो 5 × 5 होना चाहिए, उसको परफेक्ट स्क्वायर काउंट होगा। लिख दो। सबसे पहले 5 स्क्वायर, टू क्या होता, टू क्या बोलते, क्या रिप्रेजेंट करता है, दो सिमिलर नंबर जब मल्टीप्लाई होता है तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये हो गया। तो अब देखो, अब इसका 225 किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो तुम्हारे को अब कहता है कि इस 22 अब परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो अब तुम, तो ये देखो ये क्या होगा, 5 पे स्क्वायर है, 5 पे स्क्वायर है, 3 पे स्क्वायर है, तो क्या निकालोगे, 5 × 3। समझो मेरी बात। तो ये तुम्हारा हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। देखो हाँ, 225 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, भूल गया था। अब आती है पाइथागोरस ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या करता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या करता है, देखो m² प्लस n² इज इक्वल टू योर p², मतलब कि कोई भी दो नंबर का जब स्क्वायर होगा, मतलब कि देखो सबसे पहले 3² प्लस 4² इज इक्वल टू योर 25² होता है। कि एक नंबर है, एक नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर तुम्हारा तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो आखिर ये कैसे होगा, ये p² है ना, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 4 चौको 16, 16 प्लस 9 क्या होता है 25 हम लिख दिए। अब देखो 25 किसके बराबर होता है 5²। तो देखो ध्यान से, 3² प्लस 4² इज इक्वल टू योर 5², समझ रहे हो, ये इस बराबर हुआ। तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट का था। कुछ और एग्जांपल देखो इसका, पाइथागोरस ट्रिपलेट का। तो देखो अब सेकंड एग्जांपल हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट का देखते हैं। 5² प्लस 12², तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर तुम्हारा 25 होता है। अब 12 का स्क्वायर तुम्हारा 144 मतलब 144 होता है। अब तुम इसको ऐड करो। देखो सबसे पहले तुमको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, 1 से लेकर 20 तक याद रख लो, काम चलाओ भर आ जाएगा नंबर, मतलब नंबर अच्छा आएगा। तो 144 प्लस 25, 5 4 9, 4 2 6, 169, तो वैल्यू कितना आ रहा है 169। अब देखो 169 जो है तुम्हारा 13 का स्क्वायर है, तो 5² प्लस 12², दिख रहा है ना तुम लोग को। देखो 12² इज इक्वल टू योर 13²। 169 तुम्हारा 13 का स्क्वायर होता है, तुम सर्च कर लेना यही आता है। तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट वेरीफाइड होता है कि हाँ ये चीज़ सही है। एंड देन देखो अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, तो प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टी 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या करता है कि अगर कोई परफेक्ट इस पैटर्न पे लिखा हुआ है 2 × 2², तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है, ये तुम्हारा 2 है, तुम इसको 2 और नंबर्स के फॉर्म पे तुम इसको लिख सकते हो, ऐसे ही है तो हाँ, मतलब तुम इसको फर्स्ट एंड और नंबर्स के टर्म पे लिख सकते हो। मतलब फिर से देखो इसको हम लोग 1 + 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं।
इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा गलत हो गया था, फर्स्ट थोड़ा सा हम गलत कर दिए थे, इसलिए बुक में देख रहे थे। देखो सब इसको जो है इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑड नंबर्स के टर्म पे। देखो यहाँ पे ये दो है ना, दो फर्स्ट, जैसे कि ऑड नंबर्स क्या होता है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये हमारा ऑड नंबर है। देखो 2 पे स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर है, तो तुम इसको फर्स्ट ऑड नंबर्स के सम पे तुम लिख सकते हो। ये जो 2 जो होगा तुम्हारे 1 + 3 होगा, तो ये वेरीफाइड है। देखो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर तुम्हारा 4 होता है। देखो ये जैसे कि यहाँ पर 2 है ना, तो तुम 2 बार तुम सबसे पहला 2 ऑड नंबर देखोगे, पहला 2 ऑड नंबर, पहला 2 ऑड नंबर, समझ रहे हो। अब देखो अगर हम लोग 3 स्क्वायर करते हैं, 3 स्क्वायर, तो तुम पहला 3 ऑड नंबर के सम पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला 3 क्या होगा 1 3 5, 1 3 एंड 5। ये हो गया प्रॉपर्टी फर्स्ट, एंड देन सेकंड प्रॉपर्टी कहता है देखो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर नंबर 2 7 8 पे लास्ट कर रहा है, यही हम लोग को मिला लेते हैं। नंबर हैविंग 2 3 7 यूनिट्स प्लस, देखो अगर ये जो नंबर अगर लास्ट में यूनिट प्लेस पे आए, यूनिट प्लेस पे, अगर ये नंबर यूनिट प्लेस पे तुम्हारा आता है, मतलब कि 2 1 7 आता है, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, सबसे लास्ट से लास्ट प्लेस 7। अगर ये तीनों नंबर लास्ट में रहेगा तो कभी भी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ। वन 3 + 5 7 9, तो कहता है विदाउट एडिंग, बिना इसको ऐड किए हुए तुम बतलाओ कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले काउंट करो कितना नंबर पे, 1 2 3 4 5, तो तुम 5 लिख दो, ठीक, सिंपली काउंट करो और उस पर स्क्वायर दे दो, आंसर आएगा तुम्हारा 25, क्योंकि तुम्हारा प्रॉपर्टी कहता है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये आंसर आएगा। एंड देन तुम सेकंड क्वेश्चन, अब तुम एक क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करो। तो क्वेश्चन कहता है सेकंड क्वेश्चन 1 3 + 5 7 9 7 9 11 13 17 19 तक है। अब देखो काउंट करो कितना ऑड नंबर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा तुम लोग खुद से बनाओ पहले, तब तक हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। कर लिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है 9 ऑड नंबर्स है, तो 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 81, तो ये तुम्हारा आंसर है। समझ गए इस प्रॉपर्टी के अंदर। तुम्हारा थर्ड प्रॉपर्टी कहता है थर्ड प्रॉपर्टी कौन सा गया, देखो थर्ड प्रॉपर्टी तुम्हारा कहता है कि अगर इवन नंबर का तुम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हो, जैसे कि अगर हम 2 का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हो तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, तो मतलब तुम्हारा 4 ही आएगा। अगर तुम ऑड नंबर का अगर तुम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हो, मतलब अगर तुम 3 का तुम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हो, तो वो हमेशा तुम्हारा एक ऑड नंबर ही देगा, तो 9। तो ये क्या है, तो ये तुम्हारा ऑड नंबर ही तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर में ऑब्टेंड हो रहा है, तो ये तुम्हारा प्रॉपर्टी कहता है। अब है कि देखो
एक और प्रॉपर्टी तुम्हारे करता है, देख लेना तुमको प्रॉपर्टी देख लेना था बुक से। प्रॉपर्टी वेयर इज प्रॉपर्टी, छोड़ो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमको पता नहीं चल रहा है। तो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर लास्ट में तुम्हारा 0 है, अगर तुम्हारा लास्ट में 0 0 है, 2 0 है, तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्योंकि 400 तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा क्योंकि 20 × 20 तुम 400 को तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 20 × 20 तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझ रहे हो। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है कि तुम्हारा पाइथागोरस ट्रिपलेट वेरीफाई करो कि तुम्हारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन 8 15 17, तो तुम वेरीफाई करो कि दिस इज योर परफेक्ट स्क्वायर इज और नॉट, तुम्हारा ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है कि नहीं है। सॉरी पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, सॉरी पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है, वेरीफाई करो, ट्राई करो। कर लिए। अब हम देखते हैं। देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारा क्या कहता है, m² + n² इज इक्वल टू p²। ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट कहता है। तो सबसे पहले तुम बड़ा वाला नंबर, नहीं सॉरी, देखो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा ना वो इज इक्वल टू के बाहर ऑप्टेंट होगा, ठीक है। बड़ा वाला नंबर तुम्हारा इज इक्वल टू के बाहर है, और छोटा छोटा तुम्हारा 2 नंबर है, मतलब कि इसमें 2 हमारा ये छोटा नंबर, इसको साथ में रखो, इसको बाहर कर दो। देखो सॉरी चौक गिर गया था मेरा। देखो 8 15 17 है, तो तुम 8 का स्क्वायर, तुम 15 का स्क्वायर निकालो। सबसे पहले वेरीफाई करना ना पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं। हम क्या बोले, जो सबसे बड़ा है उसको साइड में रख दो, और जो 2 छोटा जो तुम्हारा टर्म, उसके कंपैरिजन में जो तुम्हारा 2 छोटा टर्म है उसको एक साथ रखो। तो 8 का स्क्वायर तुम्हारा 64 होता है, 15 का स्क्वायर तुम्हारा 225 होता है। नाउ ऐड, अब तुम इसको ऐड करो, देखो क्या आता है। देखो 5 और 9 6 2 8 289 जो है तुम्हारा 17 का स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू योर 17 स्क्वायर। तुम्हारा वेरीफाई हो गया यहाँ पे। देखो जितना था निचोड़ करके तुम लोग को बतलाएं समझाएं, अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है।